माँ भगवती दुर्गा का 5वां स्वरूप होता है स्कंद माता का। पंचमी के दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा से वैसे तो सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी सुखों की प्राप्ति होती है, आकर्षण कांति की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इनकी पूजा विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। या फिर अगर आपकी संतान किसी कष्ट में है, किसी गलत रास्ते पर चली गई है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान को कष्टों से छुटकारा मिले और सही रास्ते पर वो आ जाए, तो माँ भगवती दुर्गा के इस 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए नवरात्रि के 5वें दिन। इनकी पूजा से अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान सही रास्ते पर आ जाए और आप सच्चे मन से स्कंद माता की पूजा करते हैं उस दिन, तो आपकी जो भी मनोकामना है यानी कि आपकी संतान जो है वो कष्टों से छुटकारा पाती है और सही रास्ते पर आपकी संतान स्वतः ही माँ भगवती दुर्गा की कृपा से, माँ स्कंद माता की कृपा से आ जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि के इस 5वें दिन माँ स्कंद माता की कैसे पूजा करें, क्या मंत्र है, किस तरह से आप माँ भगवती स्कंद माता की पूजा करें कि आपको संतान की प्राप्ति हो, क्या हमें दान करना चाहिए आज के दिन, क्या नियम है आपके माँ स्कंद माता की पूजा करने के लिए, आपको कौन से नियम का पालन करना ज़रूरी है अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं या किसी तरह से भी आपको संतान से कष्ट है। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये सभी बातें मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी, समय पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। दोस्तों, बात करते हैं स्कंद माता के बारे में। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएँ हैं, जिसमें दोनों हाथों में कमल के पुष्प हैं। देवी स्कंद माता अपने एक हाथ से कार्तिकेय को अपने गोद में बिठाकर रखा है और दूसरे हाथ से वो भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। माँ भगवती दुर्गा के इसी स्वरूप की यानी स्कंद माता का यही स्वरूप है जिनको मन में स्मरण करते हुए आपको पूजा करना है। अगर आपके पास माँ स्कंद माता की मूर्ति या कोई चित्र है तो आप उनको स्थापित करें, अगर नहीं है तो माँ दुर्गा की जो आपने चित्र या मूर्ति स्थापित की है उस पर ही स्मरण करते हुए मन में माँ स्कंद माता को आप पूजा करें। पूरे विधि विधान से माँ स्कंद माता की आपको पूजा करनी है, लाल पुष्प अर्पित करना है और धूप दीप नैवेद्य से माँ की पूजा करनी है। दोस्तों, अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो पति पत्नी दोनों को मिलकर माँ भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। 9 दिन तक आपको पति पत्नी दोनों को साथ बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं या आप अपने संतान को कष्टों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो ऐसे में माता पिता दोनों का साथ बैठकर पूजा करना बहुत ज़रूरी है। दोनों मिलकर साथ बैठकर माँ से आशीर्वाद प्रदान करें, माँ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें कि आपकी संतान अगर किसी गलत रास्ते पर गई है तो वो जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र सही रास्ते पर आ जाए, माँ ऐसी कृपा करें। या अगर आपकी संतान को कोई कष्ट है तो पति पत्नी दोनों साथ मिलकर इस बात का माँ से प्रार्थना करें कि आपकी जो संतान है उसे कष्टों से छुटकारा मिले। हर हाल में पति पत्नी दोनों को एक साथ मिलकर माँ की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि आपकी संतान को कष्टों से छुटकारा मिले या फिर आप संतान प्राप्ति कामना चाहते हैं तो। क्योंकि संतान के लिए पति पत्नी दोनों का साथ बैठकर पूजा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे नॉर्मली तो क्या होता है कि कोई कभी पूजा कर लेता है, कोई कभी पूजा कर लेता है, किसी ने थोड़ी देर पहले या किसी ने थोड़ी देर बाद कर लिया, पति पत्नी दोनों। लेकिन अगर आप किसी एक ही कामना से दोनों पूजा करना चाहते हैं तो एक साथ बैठकर करें, इससे माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपको मिलती है। ये एक विशेष नियम है जो संतान सुख के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, इस नवरात्रि के समय में जैसे भी आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना कर रहे हैं पूरे सच्चे मन से करें। जो भी आपके पास सामग्री है उससे माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करें। लाल पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए माँ भगवती दुर्गा को, इससे मनोकामना पूर्ण होती है। माँ को लाल पुष्प अति प्रिय है। केले का भोग आपको प्रतिदिन माँ दुर्गा को लगाना चाहिए। आज के दिन यानी पंचमी के दिन, नवरात्रि में पंचमी के दिन स्कंद माता की पूजा के बाद आप केले का भोग लगाएं और वो केले का भोग जो आपने लगाया है उसी किसी ब्राह्मण को दान दें। केले आपको किसी ब्राह्मण को दान करने हैं और केले आपको कन्याओं में भी वितरित करने हैं।
अगर आपके घर के आसपास छोटी छोटी कन्याएं हैं, उन्हें आप अपने घर बुलाएं। अगर उपलब्ध हो जाएं तो आप अधिक संख्या में बुला सकते हैं, 5, 7, 9 जितनी मिल जाए। ये स्पेशली पंचमी तिथि के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको पंचमी तिथि के दिन यानी कि स्कंद माता की पूजा के दिन अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कन्याओं को आज के दिन पूजा करें, उनको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप दें। पर अगर आपके पास बहुत सारी कन्याएं आपके आसपास नहीं हैं तो आप किसी एक कन्या को अवश्य अपने घर बुलाएं, उसकी पूजा करें, उसके पैरों को स्पर्श करें, उसके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। मन ही मन प्रार्थना करें माँ स्कंद माता से, माँ भगवती दुर्गा से कि आपको शीघ्र अतिशीघ्र संतान की प्राप्ति हो, उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। इसके लिए आपको कन्या को भगवती स्वरूप मान के उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको कुछ न कुछ गिफ्ट देना चाहिए जो उसको पसंद हो। कुछ ऐसी गिफ्ट उसको दे, कोई खिलौना दे, चाहे तो आप कोई वस्त्र भी दे सकते हैं। और आपको श्रृंगार की सामग्री माँ भगवती दुर्गा को आज के दिन अर्पित करनी है। श्रृंगार की सामग्री आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है माँ दुर्गा का तो आप माँ दुर्गा के मंदिर में भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, जिसमें मेहंदी अवश्य होना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री में सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, चुन्नी और मेहंदी, इस तरह से 5 सामग्री लेकर आप माँ दुर्गा को अपने घर में अर्पित करें। वो सामग्री आप किसी को दान में दें। जो आपने कन्या अपने घर में बुलाई है उसे यथाशक्ति उसकी पूजा करें, उसकी प्रार्थना करें, उसको भोजन ग्रहण कराएं, कुछ मीठा उसे खाने के लिए दें, केले का दान दें, कुछ खिलौना दे सकते हैं तो आप उसे दान दें। मतलब आपको बेसिकली उस कन्या को प्रसन्न करना है। कन्या जो है भगवती स्वरूपा है। आज के दिन आप माँ उस भगवती स्वरूप मानकर ही उसकी पूजा करेंगे। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको कन्या की पूजा करनी है। प्रतिदिन आपको एक कन्या की पूजा अवश्य करनी चाहिए अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो। हर रोज उसे कोई ना कोई गिफ्ट उपहार स्वरूप आप कुछ ना कुछ उसे दें। आप कुछ भी दे सकते हैं, आप चाहें तो एक चॉकलेट भी उसको दे सकते हैं, इससे भी बच्चे खुश हो जाते हैं। कभी किसी दिन आपने उसे कोई खिलौना दे दिया, किसी दिन आपने एक चॉकलेट दे दी, उसके पसंद की कोई ना कोई चीज़ देकर उसे प्रतिदिन आपको खुश करना है। क्योंकि अगर बच्चा खुश होगा, कन्या खुश होगी तो समझ लीजिए कि माँ भगवती दुर्गा जो है वो अपने आप आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। तो इस समय में आप माँ भगवती दुर्गा के स्वरूप में ही आप उसकी पूजा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। और आपको क्या करना है, नवरात्रि के 8वें दिन आपको नारियल अर्पित करना चाहिए। अगर आप संतान सुख की कामना रखते हैं तो माँ भगवती दुर्गा को नारियल अर्पित करें और नारियल आप किसी मंदिर में दान करें, किसी ब्राह्मण को। इससे भी आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। पंचमी तिथि के दिन आपने इस तरह से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। माँ को केले का भोग लगाना है और माँ को खीर बनाकर भोग लगाएं, केसर की खीर बनाएं और माँ को भोग लगाएं, अर्पित करें, उसे प्रसाद स्वरूप बांटें अपने परिवार में भी। और आप किसी कन्या को भी उस खीर का भोजन अवश्य कराएं। माँ की आरती करें और प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह से आपको माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी है, पति पत्नी दोनों को साथ मिलकर। उसके बाद आपको स्कंद माता के मंत्र का जाप करना है। ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः। कम से कम इस मंत्र का आप 5 माला जाप करें। इससे अधिक भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। दोस्तों, अगर आप इस समय में संतान गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप उसको वैसे ही करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। उसके अलावा आपको इस मंत्र का, जो मैंने अभी स्कंद माता का मंत्र बताया, वो पंचमी तिथि के दिन आपको विशेष तौर पे जाप करना है। 5 माला जाप करें। उसके बाद आप जैसे बाल गोपाल की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, वो आप कंटिन्यू रखें, उसको आपको आगे तक भी करते रहना है। ये मंत्र भी आप आगे चाहें तो पूरा कर सकते हैं, मतलब प्रतिदिन चाहे तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। आप माँ भगवती दुर्गा से और माँ स्कंद माता से आराधना करते हुए कि मुझे संतान प्राप्ति चाहिए, एक श्रेष्ठ, उत्तम और दीर्घायु संतान की प्राप्ति के लिए आपको इस तरह से संकल्प लेते हुए माँ से पूजा करके इस मंत्र का आप जाप शुरू कर सकते हैं। चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं जब तक कि आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इस तरह से आप प्रतिदिन जाप करें माँ भगवती दुर्गा के इस 9 दिन। चाहे तो आप व्रत रख सकते हैं, अगर आपने व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, आप बिना व्रत किए भी सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें इन 9 दिनों में और आप पूरी तरह से समर्पित होकर माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें। आपके इन नवरात्रों में इस तरह से अगर माँ भगवती दुर्गा की आप पूजा आराधना करते हैं, निश्चित ही मनोकामना आपकी जो भी हो, माँ भगवती दुर्गा, माँ स्कंद माता उसे अवश्य पूर्ण करेंगी।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज के दिन की ये वीडियो यानी स्कंद माता की पूजा की ये विधि आपको ज़रूर पसंद आई होगी।